नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। किसी भी देश की तरक्की और विकास के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा क्या है और ये किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इसे जानने और समझने के लिहाज से आर्थिक समीक्षा बेहद जरूरी होती है। आर्थिक समीक्षा के जरिए कोई भी सरकार देश की अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धियों और चुनौतियों को संसद के माध्यम से देश के सामने रखती है। आर्थिक समीक्षा में न केवल बीते साल का लेखा जोखा होता है, बल्कि भविष्य में अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसकी भी तस्वीर पेश की जाती है। साथ ही इसमें अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों के आंकड़ों को भी पेश किया जाता है। ये वित्त मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारकों के साथ ही मानवीय सामाजिक पहलू का गहन विश्लेषण किया जाता है। हर साल आम बजट से पहले पेश होने वाला ये दस्तावेज आमतौर पर केंद्रीय बजट के लिए एक नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। आज विशेष में हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी मुख्य बातों के बारे में, साथ ही आर्थिक सर्वे के महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। बीते एक साल में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही है और आर्थिक मोर्चे पर देश ने कितनी तरक्की की, इससे जुड़ी रिपोर्ट आर्थिक समीक्षा के रूप में बजट पेश होने से पहले संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है। आर्थिक समीक्षा या सर्वेक्षण में पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल होती है, जिसमें प्रमुख चुनौतियां और उनसे निपटने का जिक्र होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का भी जिक्र रहता है कि साल भर में देश के विकास की हालत कैसी रही और अर्थव्यवस्था की रफ्तार क्या रही। ऐसे में आइए जानते हैं क्या होती है आर्थिक सर्वेक्षण और इसे तैयार करने में किन किन पहलुओं का रखा जाता है ध्यान। हर साल आम बजट पेश होने से पहले संसद के दोनों सदनों में देश की अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी प्रगति की रिपोर्ट पेश की जाती है। इस रिपोर्ट को आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय पेश करता है। ये मंत्रालय की ओर से पेश की जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट होती है। आर्थिक सर्वेक्षण में दरअसल पिछले एक साल में देश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा होती है। मसलन पिछले एक साल में विकास को लेकर क्या काम हुए, बड़ी बड़ी योजनाएं कितनी सफल रहीं, सरकार ने आर्थिक दिशा में और क्या क्या कदम उठाए, साथ ही शॉर्ट और मीडियम टर्म में अर्थव्यवस्था किस तरह परफॉर्म करने वाली है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था, उसका पूर्वानुमान, नीति और चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण में न केवल देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, बल्कि सरकार की आर्थिक नीति का ब्यौरा भी रहता है। जैसे जीडीपी की ग्रोथ क्या रहेगी, उद्योग और आधारभूत संरचनाओं के आंकड़े कैसे रहे, इसकी भी पूरी जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण में रहती है। आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि और औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार और अन्य संबंधित आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इन सभी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और आम बजट बनाते समय आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाई गई आर्थिक चुनौतियों और उनके संभावित समाधान पर भी ध्यान दिया जाता है। हालांकि सरकार बजट बनाते समय आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाए गए उपायों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार इस फैसले के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती है कि बजट में क्या घोषणाएं करनी हैं और किन सुझावों को अमल में लाना है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम तैयार करती है। ये वित्त मंत्रालय का काफी अहम दस्तावेज होता है, जो तैयार होने और वित्त मंत्री की अनुमति के बाद संसद में पेश किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को समेटे हुए विस्तृत सांख्यिकी आंकड़ों के जरिए उन्हें दर्शाया जाता है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर साफ साफ नजर आए। साथ ही इसमें नीतिगत विचार,
आर्थिक मापदंडों पर प्रमुख आंकड़े और क्षेत्रवार आर्थिक रुझानों का गहन विश्लेषण भी शामिल होता है। देश में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की परंपरा आजादी के बाद से ही शुरू हो गई। पहला आर्थिक सर्वेक्षण साल 1950-51 में पेश किया गया था। साल 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन उसके बाद इसे बजट पेश करने के एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। साल 2015 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण को 2 खंडों में बांटकर पेश किया जाने लगा। पहले खंड में अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई जाती है, जबकि दूसरे खंड में अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए वित्तीय वर्ष की अधिक विस्तृत समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रमुख आंकड़े और डेटा होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने में आर्थिक पहलू के साथ साथ सामाजिक पहलू पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इनमें जनसांख्यिकीय, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के साथ ही मानव विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए एक आधार का काम करता है। इसमें लगाए गए अनुमानों और दिए गए सुझावों से ये पता लगता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या करना है और किस क्षेत्र में कितना काम करने की जरूरत है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में सिर्फ सिफारिशें होती हैं और इन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की दिशा दिखाता है और इसी से तय होता है कि देश की अर्थव्यवस्था कहां जाने वाली है। इस नीति के जरिए सरकार तय करती है कि उसे कहां से पैसे जुटाना है और कहां खर्च करना है। सरकार अपनी नीतियों को इसी आधार पर अंजाम तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं आर्थिक समीक्षा के महत्व की। आर्थिक समीक्षा सरकार के साथ ही देश के लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। यही वो माध्यम है जिसके जरिए आम जनता को देश की आर्थिक सेहत के बारे में व्यापक रूप से जानकारी मिलती है। आर्थिक समीक्षा अर्थव्यवस्था से जुड़े हर पहलू के बारे में जानकारी देने वाला सबसे सटीक और प्रामाणिक दस्तावेज है। इस नजरिए से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो इसे सरकार की ओर से ही तैयार किया जाता है, लेकिन सरकार के लिए भी ये आर्थिक नीतियां बनाने और उन पर अमल के लिहाज से खास मायने रखता है। आर्थिक समीक्षा देश की आर्थिक स्थिति की दशा और दिशा बताती है। ये देश के विकास का सालाना लेखा जोखा है। इस नजरिए से ये सरकार के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करती है। देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है और किस तरफ जानी चाहिए, इस पर आर्थिक समीक्षा में खास जोर होता है। आने वाले समय में किस तरह की नीति पर फोकस किया जाना चाहिए, इसके लिए आर्थिक समीक्षा की सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार इन सिफारिशों पर गौर कर बेहतर नीतियां बना सकती है। पहले की नीतियों में अगर कोई खामी है तो उसे भी दूर करने में आर्थिक समीक्षा सरकार के लिए मददगार साबित होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद जरूरी है कि हर तरफ की आर्थिक गतिविधियों के बीच तालमेल बना रहे। व्यापक आर्थिक नीति के लिए ये जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हर एक क्षेत्र में विकास का असंतुलन पैदा न हो। आर्थिक समीक्षा इस बात पर खास ध्यान देती है और आर्थिक समीक्षा की सिफारिशों से सरकार को भी इस असंतुलन को दूर करने में मदद मिलती है। सरकार को भविष्य की नीतियों के लिए सुझाव मिलते हैं। आर्थिक समीक्षा में इस बात का जिक्र होता है कि जिन क्षेत्रों पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वे भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए एक दृष्टिकोण का काम करता है। देश के हर नागरिक को भी अपनी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को जानने का पूरा हक है। इस काम में आर्थिक समीक्षा खूब मदद करती है। बजट से पहले आर्थिक समीक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इससे जनता को अर्थव्यवस्था का हाल पता चलता है। देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है, आर्थिक नीतियों और गतिविधियों से समाज के किन वर्गों को किस तरह का फायदा मिल रहा है, जिन वर्गों की उपेक्षा हो रही है
इन सब बातों की जानकारी कोई भी नागरिक आर्थिक समीक्षा के जरिए हासिल कर सकता है। आर्थिक समीक्षा सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं होती, इसमें आर्थिक नीतियों और योजनाओं का भी विश्लेषण शामिल होता है। ये एक आम नागरिक के लिए जानकारी का पिटारा है, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हों या फिर रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र। हर किसी को अर्थव्यवस्था की सटीक और प्रामाणिक जानकारी आर्थिक समीक्षा से मिल जाती है। आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा आम लोगों तक भी पहुंचाया जाता है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी आर्थिक समीक्षा बेहद कारगर है। इसमें बीते एक साल की आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा होता है। भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था की राह कैसी होगी, इसके बारे में भी विस्तार से समझाया जाता है। आम भाषा में हम कह सकते हैं कि ये सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। इसमें ये बताया जाता है कि सरकार ने एक साल में क्या विकास कार्य किए। आर्थिक सर्वे में बताया जाता है कि विकास की प्रवृत्ति क्या रही और किन किन योजनाओं को अमल में लाया गया और इनके क्या क्या संभावित परिणाम सामने आने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वानुमान और नीतिगत स्तर पर चुनौतियों का भी जिक्र होता है। आर्थिक सर्वे के जरिए देश की आर्थिक सेहत की तस्वीर तो साफ होती ही है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कितनी कामयाबी मिली है। इसके जरिए सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि उसने आम लोगों के हित में जो योजनाएं शुरू की उसका कैसा असर रहा है और भविष्य में उसमें सुधार की किस तरह की गुंजाइश है। अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में कितनी बेहतर संभावनाएं हैं, आर्थिक सर्वे में ये पहलू भी उभर कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब ये समझते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 में क्या था। संसद में इसे 31 जनवरी 2020 को पेश किया गया। कई नजरिए से यह समीक्षा बेहद ही खास थी। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़ी कई सिफारिशें की गई थीं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में हर तरह के आर्थिक पहलू के मौजूदा हालात और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जोर देकर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास तभी मुमकिन है जब ज्यादा से ज्यादा धन का सृजन हो और उसका वितरण हो। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में ऐसी नीतियों की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया गया जिसमें देश की संपत्ति का तेजी से इजाफा हो और अर्थव्यवस्था विकास की ऊंचाई पर पहुंचे। आर्थिक समीक्षा में बाजार को मजबूत बनाने, कारोबार के अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था में विश्वास मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। इसमें संतुलित आशावादी दृष्टिकोण रखा गया। आर्थिक सोच और नीति निर्माण के नजरिए से बाजार अर्थव्यवस्था को लेकर पैदा होने वाले संशय को दूर करने का प्रयास किया गया। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में धन सृजन को भारत की समृद्ध परंपरा का हिस्सा बताया गया। इसे आर्थिक गतिविधि का मूल मानते हुए भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प दोहराया। इस तथ्य पर बल देने के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र, थिरुवल्लुवर के थिरुकुलर और एडम स्मिथ के एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जैसे शास्त्रीय पुस्तकों के अंश को आर्थिक समीक्षा का हिस्सा बनाया। इन पुस्तकों के माध्यम से आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि धन सृजन का विचार भारत की पुरानी और समृद्ध परंपरा में शामिल है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के ऐतिहासिक प्रभुत्व की चर्चा करते हुए आर्थिक समीक्षा में बाजार में खुलापन लाने के महत्व पर बल दिया गया है। इसका मकसद धन सृजन और बढ़े हुए निवेश के माध्यम से आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन देना बताया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की दक्षता बढ़ाने के लिए फिनटेक के उपयोग का सुझाव दिया गया। समीक्षा में कहा गया कि अर्थव्यवस्था संचालन में पुराने और नए तरीकों का मिश्रण ठीक उसी तरह है जिस तरह के आज देश में 100 रुपए के नए और पुराने दोनों नोट चल रहे हैं। आर्थिक समीक्षा में धन सृजन को बढ़ाने के अनेक उपायों पर प्रकाश डाला गया। इन उपायों में कुछ खास है। जमीनी स्तर पर उद्यमिता का विकास करना, कारोबार अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना ताकि मुट्ठी भर लोगों को लाभ देने वाली नीतियों की जगह धन सृजन के लिए बाजार की शक्तियां उभरे और निजी निवेश को समर्थन मिले।
सरकारी हस्तक्षेप से बाजार की अनदेखी करने वाली नीतियों को समाप्त करना, श्रम प्रोत्साहन निर्यात पर फोकस करने के लिए और व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया को एक साथ मिला देना, बैंकिंग क्षेत्र का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में बढ़ाना और बैंकिंग क्षेत्र की सुस्त सेहत का पता लगाना, आर्थिक गतिविधियों की दक्षता बढ़ाने के लिए निजीकरण का उपयोग करना। आर्थिक समीक्षा में इसके सबूत पेश किए गए कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि यानी जीडीपी के अनुमान पर भरोसा किया जा सकता है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि विश्व बैंक के मुताबिक नई कंपनियां बनाने के मामले में भारत तीसरे पायदान पर है। 2014 के बाद से ही भारत में नई कंपनियों के गठन में तेजी से इजाफा हुआ। 2014 से लेकर 2018 तक की अवधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई कंपनियों की वार्षिक वृद्धि दर 12.2% रही, जबकि 2006 से लेकर 2014 तक की अवधि के दौरान ये वृद्धि दर 3.8% थी, जो 2014 में गठित करीब 70,000 नई कंपनियों की तुलना में तकरीबन 80% अधिक है। इसमें कहा गया है कि किसी भी जिले में साक्षरता और शिक्षा के स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को काफी बढ़ावा मिलता है। यह असर सबसे अधिक तब नजर आता है जब साक्षरता 70% से अधिक होती है। जनगणना 2011 के मुताबिक न्यूनतम साक्षरता दर वाले पूर्वी भारत में सबसे कम नई कंपनियों का गठन हुआ है। कारोबार में सुगमता और लचीले श्रम कानूनों से विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों का गठन करने में आसानी होती है। आर्थिक समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि कारोबार में सुगमता बढ़ाने और लचीले श्रम कानूनों को लागू करने से जिलों और इस तरह से राज्यों में अधिकतम रोजगार पैदा हो सकता है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत 2014 में जहां 142वें स्थान पर था, वहीं 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि इसके बावजूद भारत कारोबार शुरू करने की सुगमता, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन, करों का भुगतान और अनुबंधों को लागू करने के पैमाने पर अभी भी पीछे है। इन पहलुओं पर ध्यान देने की सिफारिश की गई। आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो डेटा और तकनीक के उपयोग के जरिए पारदर्शिता और कारगर अमल को मजबूत बनाए। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में अर्थव्यवस्था को सामान्य लोगों के रोजाना इस्तेमाल वाली भोजन की थाली से जोड़ने का प्रयास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल आज विशेष में इतना ही। आगे के कार्यक्रम के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।